दुख में साथ देने वाला सच्चा दोस्त, असली मित्र का परिचय। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचा। उसने अपने तीर पर जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर तीर को छोड़ दिया, लेकिन उसका तीर पेड़ में जा लगा। वह पेड़ बहुत हरे भरे थे और कई प्रकार के तोते उस पेड़ पर रहते थे। जहरीला तीर लगने से वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और एक एक करके सारे तोते इस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े पेड़ के कोटर में एक बूढ़ा तोता रहता था। वह बहुत धर्मात्मा और अच्छे मन का था। जब सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर चले गए, तो भी वह बूढ़ा तोता दाना लेकर आता और कोटर में बैठ जाता था, लेकिन वह पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने उसे कई बार समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर सकता है। उन्होंने सलाह दी कि चलो किसी और पेड़ पर जाएं, लेकिन वह बूढ़ा तोता वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। देवराज इंद्र को यह बात बताई गई कि एक तोता पेड़ पर रहता है, जिस पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ सूख रहा है और गिरने के कगार पर है। उस पेड़ पर एक बूढ़ा तोता रहता है, जो दाना लेकर आता और वहीं पर बैठता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। देवराज इंद्र आए और उस बूढ़े तोते से कहा कि आप बहुत धर्मात्मा और अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले, क्योंकि यह पेड़ जल्द ही गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत सारे बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, जिन पर फल भी लगे हुए हैं और उन्हें तोड़कर खा सकते हैं। इसलिए आप उस पेड़ को छोड़कर वहां से चले जाइए। तोता ने कहा, क्षमा कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है और हर मौसम में मेरे साथ रहा है। यह कोटर मेरा घर है। मैं इस पेड़ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अगर इस पर संकट आया है, तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की बातों से बहुत खुश हुए और तोते से कहा कि तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो, पूरी होगी। तोते ने कहा कि मुझे बस इतना मांगना है कि जो पेड़ मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहता हूँ, पला बढ़ा, जो आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हो, आप उसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा वह पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींचा और उसे पहले की तरह हरा भरा कर दिया। उस पेड़ पर बाकी तोते वापस आकर रहने लगे और वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक वहां जिंदा रहा। फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब किसी इंसान का बुरा समय आता है, तो वह भावनात्मक रूप से टूट जाता है और उसे किसी की सहायता की जरूरत होती है। यदि आप उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, बात नहीं करेंगे या उससे मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा किसी के दुख का साथी बनना चाहिए, चाहे आप उसके सुख के साथी बने या नहीं। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।